हम लोग भी पूरी कोशिश करें कि बच्चे नए नए क्षेत्रों में जाएं, हमारे एक ही उसमें ना अटके रहें कि मुझे डॉक्टर, ये प्रेशर लेके ना जी, क्योंकि प्रेशर आदमी को आजकल बहुत ज़्यादा, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, तो प्रेशर ख़त्म करें। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चों को ना किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट भी है और बहुत इजी भी है, क्योंकि बच्चे कुछ तो इतने ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट है ना कि वो अपने आप बोलते हैं कि मैम हमें करना है, हम आगे आना चाहते हैं, हमें आप मौका दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चों को ना किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट भी है और बहुत इजी भी है, क्योंकि बच्चे कुछ तो इतने ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट है ना कि वो अपने आप बोलते हैं कि मैम हमें करना है, हम आगे आना चाहते हैं, हमें आप मौका दीजिए। और कुछ बच्चों को हमें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है कि बेटा विल गिव यू प्राइज़ एंड आप लोग क्लासेस में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, आप लोगों को बच्चों टीचर्स जानने लगेंगे, आप लोगों को जो प्राइज़ मिलेगा पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। तो कुछ बच्चों को हमें इस ऐसे कहकर भी प्रेरित करना पड़ता है, और कुछ जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें ही आगे आना है, मैम हमें मौका दीजिए, और हम ऐसा उनको साथ करते हैं। मुझे लगता है कि दोनों ही कला बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर लिखने की कला जो है ना वो हम बंद कमरे में भी लिख सकते हैं, है ना, हम सबके सामने भी लिख सकते हैं, बट प्रस्तुतिकरण जो होता है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो है मुझे लगता है सिर्फ मीडिया भी जो है सिर्फ यही दिखाती है कि आप प्रेजेंटेशन, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं माइक के सामने, कैमरे के सामने, स्टेज पे, पोडियम पे। तो मुझे लगता है जो प्रस्तुतिकरण है वो आजकल ज़्यादा, ये बच्चों पे एक हॉबी है उनकी, डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा प्रेरित करते हैं बच्चों को, जो जिस चीज़ में है, कोई कविता में, कोई डांस में, कोई भी उनका मूव हो, मतलब ड्राइंग में आपने देखा होगा कि ड्राइंग वाले बच्चों को भी दिया, अभी कुछ ही दिन पहले हमने वो करवाया था बच्चों का, तो ये 7 ऑनवर्ड बच्चे थे, 6, 7, 8 वाले। तो मतलब जिसकी जो हॉबी है, कोशिश हम यही कर रहे हैं, पूरा मतलब मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है कि हम इन्हें उस चीज़ में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अभी हमने 12th में फाइन आर्ट्स किया है, फर्स्ट टाइम हुआ है, और कोशिश ये है, और उसको हमने एज ए सब्जेक्ट लिया है, 5 सब्जेक्ट में इंक्लूड कर दिया। तो बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि फ़ाइन आर्ट से हम हमारे जितनी भी आर्ट्स के तरीके हैं उनसे भी उनको रूबरू कराएं। मैं ये कहूँगी कि स्किल्स उन पे हैं, देखना कौन देख पाता है उनको वो ज़रूरी है, कि कोई भी देखे, चाहे आर्ट मैम देखे, चाहे मैनेजमेंट देखे, कोई भी टीचर देखे, कोई भी किसी भी उसमें। आपने देखा कई बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छा लिखते हैं और बोलते भी हैं, हिंदी में भी ऐसी, कई किसी की राइटिंग है। तो अभी जैसे आपने देखा 12th में एक मैं एज ए हिंदी टीचर हूँ, तो उसमें आपने ये जनसंचार माध्यम ये सब जोड़ा है, तो अब बच्चों को लग रहा है कि ये भी एक जॉब है, इसमें भी हम जा सकते हैं। जैसे आप लोग होंगे अभी न्यू हो तो आपको कभी 12th में ये नहीं पता चला होगा, लेकिन अब बच्चों को उस चीज़ें से सब्जेक्ट से थोड़ा सा बताने की कोशिश की जा रही है, और जो नई पॉलिसी आ रही है उसको बहुत फ़ायदा भी मिल रहा है। और हम लोग भी पूरी कोशिश करें कि बच्चे नए नए क्षेत्रों में जाएं, हमारे एक ही उसमें ना अटके रहें कि मुझे डॉक्टर, ये प्रेशर लेके ना जी, क्योंकि प्रेशर आदमी को आजकल बहुत ज़्यादा, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, तो प्रेशर ख़त्म कर दें। तो उनको हम बता रहे हैं कि रास्ता ये भी है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बहुत चीज़ें हैं तुम पे, बस देखने की ज़रूरत है। तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी थी, छोटे बच्चों को हमने कोशिश किया कि स्टेज में आएँ और अपनी पोएमें, कविताएँ, जो भी उन्हें पता, हमने देखा रिपीट किया उन्होंने। कई बच्चों ने एक ही पोएम गाए, पर तरीके अलग है। अब जो ज़्यादा बेहतर कर देगा वो कल आपको फिर स्टेज में दिखेगा, बाकी बच्चे और किसी चीज़ में जुड़ चुके होंगे। तो यही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।